अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूवर्स, अगर आपने मेरे थंबनेल पे ये पढ़ के कि इमरान खान हज को मुफ्त कर रहे हैं या फिर कोई भी पाकिस्तानी फ्री में हज कर सकेगा या उसके लिए उसे कोई फ़ीस नहीं देना पड़ेगी या पूरी उम्र पैसे इकट्ठा नहीं करना पड़ेंगे, अगर आपने मेरे थंबनेल पे ये सारी लाइंस पढ़ी हैं और आपको ये लग रहा है कि यार ये बस कुछ ऐसा लिख दिया गया है जो यूट्यूबर्स करते हैं कि बस व्यूज़ के लिए कोई ऐसी पंचिंग लाइन लिख दी और उसके बाद वीडियो में अंदर कुछ नहीं होता, तो मैं आपको अपने इस व्लॉग के शुरू में ही बता रहा हूँ कि आपकी ये सारी बातें गलत साबित होने वाली हैं, चूँकि एग्जैक्टली ऐसा ही है। इमरान खान साहब हज को मुफ्त करने जा रहे हैं फॉर एवरी पाकिस्तानी। कोई भी पाकिस्तानी जिसके दिल में ये ख्वाहिश है कि वो हज करना चाहता है, जो कि हर मुसलमान के दिल में होती है, तो वो बड़े आसान तरीके से हज कर सकता है। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तानियों के साथ मसला ये रहता है कि पाकिस्तानी जो है वो जब भी हज के लिए जाते हैं तो वो बड़ी अपनी आखिरी एज में जाके जो है वो उनके लिए हज मुमकिन हो पाता है, आखिरी एज में जाके हज कर पाते हैं, चूँकि इतने पैसे होते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें अगर किसी एक आम बंदे को यहाँ पर पाकिस्तान से हज के लिए जाना है तो 5-6 लाख रुपए चाहिए और साहिब इस्तात होना बहुत ज़रूरी है। तो साहिब इस्तात होते होते पूरी ज़िंदगी लग जाती है। पूरी दुनिया में इतना मुश्किल काम नहीं होता जितना पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल काम है। तो अब अच्छी खबर यह है कि इमरान खान साहब एक ऐसा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिससे पाकिस्तानियों के लिए हज तकरीबन बिल्कुल मुफ्त हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको शुरू में ही बता दूं, जिस बंदे ने ये आइडिया प्रपोज किया उस बंदे के मुताबिक इस आइडिया को फिल वक्त जो है वो इमरान खान साहब ने पास कर दिया है और इस आइडिया को अब लॉ डिवीजन में भेज दिया गया है। अनकरीब बहुत जल्द आने वाले कुछ दिनों में आप ये सुनेंगे जी, काबीना ने इस बिल को पास कर दिया है और उसके बाद ये वाला हज नहीं, लेकिन जो इसके अगले साल यानी कि जो नेक्स्ट हज आ रहा है वो इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में होने जा रहा है। अब जरा गौर से सुनिएगा कि हुआ क्या है, इमरान खान करने क्या वाले हैं। पहले फेज में होगा कि सस्ता हज होगा, दूसरे फेज में इंशाल्लाह ये तकरीबन ऐसा हो जाएगा जैसे कि आपने बिल्कुल मुफ्त हज किया है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपने गौर से सुननी है और बिलीव इन मी, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए और पाकिस्तान की स्टेट के लिए। तो एक बंदा है व्यूअर्स, उसका नाम है मियाँ इमरान अहमद। मियाँ इमरान अहमद साहब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इकॉनमी पे भी लिखते हैं और मेरी आज सुबह इनसे एक बड़ी डिटेल मीटिंग हुई इस पूरे मामले पर। उन्होंने मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। तो मियाँ इमरान अहमद साहब ने एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने इन सारी तजावीज़ को दिया जिसे इमरान खान साहब ने बहुत पसंद किया और अब इसे जो है वो मान लिया गया है कि पाकिस्तानियों के लिए हज को मुफ्त किया जाए। वो किस तरह, उसका तरीकाकार आपको बता देता हूँ। तो जो इस सारी चीज़ को लेकर इंस्पायरेशन थी गवर्नमेंट की या फिर इस बंदे की जिसका नाम मियाँ इमरान अहमद है, वो है मलेशिया का हज सिस्टम। मलेशिया का हज सिस्टम क्या है, उसे कहते हैं तबूंग हज प्रोग्राम। तबूंग हज प्रोग्राम में ये होता है, मलेशिया में क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मलेशिया में ये होता था कि आप अपना एक तबूंग हज प्रोग्राम के तहत एक अकाउंट खुलवाते हैं, वो बिल्कुल फ्री अकाउंट होता है। अब फ्री अकाउंट में आपने क्या किया, जाके कुछ पैसे जमा करवा दिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तानी रुपीस में हम अगर बात करें तो आप ये समझ लें कि अगर मैंने 5-6 लाख रुपए में हज होता है तो मेरे पास 30,000 रुपए पड़े थे जो कि मेरी अपनी सेविंग्स हैं। तो मैंने क्या किया, तबूंग हज प्रोग्राम के तहत मैंने वो 30,000 रुपए जाके उस अकाउंट में जमा करवा दिए। उस अकाउंट से ये होगा कि तबूंग हज प्रोग्राम के तहत कि पूरा एक उलमा का बोर्ड होता है, गवर्नमेंट के इदारे इस पे काम करते हैं। उस तबूंग हज प्रोग्राम से जो पैसे होंगे गवर्नमेंट उन्हें क्या करेगी, हलाल प्रोग्राम में इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। जैसे कि आप समझ लें कि पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन का काम है, फिशरीज है, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो कि हलाल हैं। वो उलमा की बोर्ड में उनकी नज़र में, उनकी निगरानी में वो पैसे जो कि तबूंग हज प्रोग्राम के तहत होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो वो पैसे हैं वो इन्वेस्ट किए जाते हैं और उसका जो मुनाफा आता है वो उस बंदे के अकाउंट में जमा होता जाता है। तो जो ही उस बंदे के अकाउंट में इतने पैसे होते हैं कि जो कि उसी ने जमा कराए होते हैं, जो कि उसके मुनाफे पे आते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 30,000 जमा करवाया और 4-5 साल में आपको गवर्नमेंट के काम से इतना मुनाफा हुआ, तो वो क्या होता है कि वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं और गवर्नमेंट आपको कहती है जी आप माशाल्लाह अब साहिब इस्तात हो गए हैं, आप हज करें।
मलेशिया में क्या होता है, मलेशिया में लोग क्या पता क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे आपका बच्चा पैदा हुआ तो आपने तबूंग हज प्रोग्राम के तहत उसका साथ ही हज अकाउंट खुलवा दिया, एक बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट, बहुत छोटी सी रकम आपने उस बच्चे के उस हज प्रोग्राम में जमा करवा दी, हज अकाउंट में जमा करवा दी। तो जो ही बच्चा जवान होता है, उसकी शादी होती है, तो उसका अल्टीमेटली जो कि आपने कुछ भी नहीं जमा करवाया होता, मिसाल के तौर पे बहुत ही नॉमिनल अमाउंट जमा करवाई होती है, तो आपको उसी के ऊपर बचत हो के उसी के ऊपर जो है वो आपके पैसे आपको मुनाफा मिल के तो आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आपको फॉरेन गवर्नमेंट कहती है जनाब आपका हज प्रोग्राम हो सकता है। तो जो मलेशिया में 99.9% लोग हैं वो फौरन शादी के बाद हज कर लेते हैं, जो कि गवर्नमेंट को उन्होंने वो पैसे जमा करवाए होते हैं जो कि वो बहुत ही कम होते हैं, और उसके ऊपर मुनाफा आके वो फौरन जो है वो हज के काबिल हो जाते हैं। तो ये अल्टीमेटली क्या होता है कि एक फ्री हज प्रोग्राम हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने कुछ भी जमा नहीं कराया, आपने सिर्फ उस अकाउंट में थोड़े से पैसे जमा करवाए, और वो भी कोई नहीं, आपने 10,000 जमा करवाना है, 20,000 जमा करवाना है, जितने पैसे आपके पास हैं आप वो जमा करवाएं, और उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको कारोबार करके और वो आपको हज करवा देती है। अच्छा, एक प्रॉब्लम यहां पे मुझे पता है आपके ज़हनों में आ रही होगी, यार ये हलाल है हराम है, इमरान खान क्या करने जा रहा है, किस तरह से करेगा, उलमा क्या कहेंगे। तो पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि जितने उलमा हैं, जितने मकतबा फिक्र के लोग हैं, वो सारे के सारे इस बात पे अग्रीड हैं, वो सारे के सारे इस बात पे अग्री कर रहे हैं कि ठीक है, ये बिल्कुल सही तरीक़ाकार है और इसे इस तरह से रेगुलेट किया जा सकता है। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि यार फर्ज करें एक बंदे ने काफ़ी देर से पैसे जमा करवाए हुए हैं और उसको नहीं मुनाफा हो रहा, मतलब उतने पैसे जमा नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा। तो फिर ये है, इसी प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट उन्हें उन्हीं के पैसों से लोन देगी। मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपए मेरे हज प्रोग्राम में कम पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट लोन देगी और वो मुझे अदा नहीं करना पड़ेगा। वो होगा ये कि आपने जो पैसे शुरू में 5,000 या 10,000 जमा करवाया था, उसी के मुनाफे में से कटते रहते हैं। और फिर आपके ज़हन में सवाल आएगा कि इस प्रोग्राम के तहत मिसाल के तौर पे जो पैसे आपके हज से ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मुनाफा तो आता रहेगा, तो उसका क्या होगा। तो उसका ये होता है कि जो ही आप हज करके वापस आएंगे तो गवर्नमेंट कहेगी जनाब वाला ये आपके वो पैसे हैं जो कि आपने मुनाफे से बचे हैं, आपने हज भी कर लिया और ये आप अपने पैसे अपने पास रखें। अब एक और क्वेश्चन आपके ज़हन में होगा कि यार ये पीटीआई आज है कल नहीं होगी, तो जब ये जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर ये जो हमने जो पैसे जमा करवाए हैं उसका क्या होगा। तो जनाबे वाला ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये स्टेट का प्रोजेक्ट है, समझिएगा। हुकूमती प्रोजेक्ट्स और होते हैं, रियासती प्रोजेक्ट और होते हैं। रियासती प्रोजेक्ट से मुराद जैसे कि कौमी बचत स्कीम है, आप जाते हैं अपने बैंक में पैसे जमा कराते हैं, तो गवर्नमेंट कोई भी जाए या आए उससे फर्क नहीं पड़ता, होता यह है कि आपको पता है कि मेरे पैसे सिक्योर पड़े हैं। इसी तरह से आपके ये पैसे सिक्योर रहेंगे, इन पैसों को कोई भी अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो इस बारे में इसकी पाबंद होगी कि वो आपको इसका हज जो है वो जरूर करवाएगी, उसके पास इसके अलावा कोई जो है वो ऑप्शन नहीं है। तो ये इस वक्त जो है वो एक प्रोग्राम है जो कि इमरान खान साहब ने पास करके लॉ डिवीजन में भेज दिया है। लॉ डिवीजन से जो ही ये निकलेगा तो ये फौरन जो है चला जाएगा काबीना में, वहां से पास होके तो जल्द ये इंप्लीमेंट हो जाएगा और ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। शुरुआती तौर पे मुझे पता है चूंकि पैसे कुछ जमा करवाने पड़ेंगे, तो इसे हम ये कह सकते हैं कि यार ये फ्री हज प्रोग्राम, मतलब सस्ता हज प्रोग्राम है। सस्ता हज प्रोग्राम के बाद ये अल्टीमेटली इट विल बी अ फ्री हज प्रोग्राम। अब आपके ज़हन में ये भी होगा, आखिरी बात मैं आपको कर दूं, उसके बाद मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूं। आपके ज़हन में ये होगा कि यार कितने को बंदे शुरू कर लेंगे, क्योंकि यार वो होता ही नहीं है, ये तो मतलब बंदे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। तो इसी तरह जब ये मलेशिया में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसे तबूंग हज प्रोग्राम कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में हज प्रोग्राम के नाम से शुरू हो रहा है, तो ये मतलब 1,000 से 1,200 बंदों ने टोटल इसमें इंटरेस्ट शो किया था। आज 72 अरब रिंगर्स मलेशिया के अकाउंट में उनके ये हज तबूंग हज प्रोग्राम जो उनका एक अकाउंट है उसमें जमा हो चुके हैं। तकरीबन हर एक बंदा, जितने भी मलेशियन हैं, हर एक बंदे का तबूंग हज जो है वो अकाउंट है, वो बस अपने पैसे जमा कराता है उसमें। जो ही वो इस काबिल हो जाते हैं तो वो फौरन जवानी में हज कर देते हैं। हमारे यहाँ तो बेचारे पैसे जमा करवा के तो 10 साल 20 साल जोड़ते रहते हैं। इसीलिए तो जब वो बेचारा हज करने के लिए जाता है तो उसे पूरी वैन गाँव से भर के छोड़ने आती है कि यार इसने पूरी जिंदगी मेहनत की है, ठीक है, उसके गले में फूलों के हार डालते हैं, भाई तूने पूरी जिंदगी मेहनत की, अब माशाल्लाह तू हज पे जा रहा है, तो अब जो है वो हज बहुत आसान हो जाएगा अगर अल्लाह करे इसी तरह से ये इंप्लीमेंट हो भी जाता है। मतलब ये नहीं होता कि इसमें कोई फड्डा शिड्डा बन जाए, अल्लाह खैर करे। जो मुझे मियां इमरान साहब ने बताया, जिन्होंने ये आइडिया सजेस्ट किया था, उन्होंने मुझे उस पर पूरा ब्रीफ किया है, और आई एम टेलिंग यू गाइस ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है और अनकरीब जो है ये
इंशाल्लाह जो अगला हज है वो इसी प्रोग्राम के तहत होने जा रहा है। वेल, दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको ये आज का एपिसोड अच्छा लगा है, इफ़ यू फाउंड इट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के बारे में आप क्या समझते हैं, इस बारे में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को बिलखसूस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें पता चल सके कि इतने बड़े लेवल पे एक इनिशिएटिव जो है वो होने जा रहा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।